प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल 31 अक्टूबर 2023 की रात 9:30 पर चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी और यह 1 नवंबर 2023 को रात 9:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ व्रत 1 नवंबर 2023 को ही रखा जाना चाहिए। पंचांग के अनुसार पूजा का शुभ समय 1 नवंबर को शाम 5:44 से शुरू होगा, जो शाम 7:02 तक रहेगा। इसके अलावा व्रत खोलने के लिए चंद्रोदय का समय रात 8:20 का है। करवा चौथ व्रत के दौरान कुमकुम, चावल, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, मौली, फूल, फल, प्रसाद के साथ साथ मिट्टी के 2 दिए और करवे में लगाने के लिए कांस की तीलियां जरूर रखना चाहिए। वहीं चंद्र दर्शन के बाद पति का चेहरा देखने के लिए छलनी भी जरूर रखना चाहिए। करवा चौथ व्रत के दिन 16 श्रृंगार किए जाने का विशेष महत्व है। महिला निर्जला रहते हुए रात के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद अपने पति के हाथों पानी पीकर महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार करना शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस दिन चंद्रदेव, भगवान गणेश, माता पार्वती, माता करवा और भगवान शिव की आराधना की जाती है। करवा चौथ का निर्जला व्रत महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक सबसे पहले यह व्रत माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए रखा था। आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने करवा चौथ की कथा, पूजा विधि और आरती का प्रस्तुत कर रही हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी सुहागन स्त्रियों को मेरी ओर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इस व्रत का उद्देश्य सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करना होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले सुबह उठकर सरगी, सूची खाने का नियम होता है। उसके बाद स्नान आदि सभी शुभ कार्यों के बाद पूरे दिन व्रत किया जाता है और संध्या के समय करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद रात को चांद की पूजा करके अर्घ्य दिया जाता है और सभी व्रतधारी स्त्रियां अपनी सासू जी या ससुर जी को पहले भोजन कर लेने के बाद वह अपना व्रत को तोड़ती हैं। अगर आपके माँ बाप नहीं हैं तो किसी बड़े बुजुर्ग या ब्राह्मण महिला को बुलाकर भोजन कराया जाता है, फिर भोजन किया जाता है। करवा चौथ का उपवास अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। करवा चौथ की पूजा करने के तरीके में कुछ थोड़ा भिन्नता हो सकता है, लेकिन यह उपवास सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। पंजाब में अगर कोई कुंवारी लड़की को अपने शादी के लिए वर चाहिए तो वो भी करवा चौथ का उपवास करती है और जब उनकी शादी का निश्चित समय आता है तो वो भी इस उपवास को मानती हैं। आइए माता एवं बहनों, अब शुरू करते हैं करवा चौथ की कथा। एक दिन एक प्राचीन समय में एक बुद्धिमान ब्राह्मण के 7 बेटे और एक बेटी थी। यह बेटी अपने 7 भाइयों की बहुत प्यारी थी। इन भाइयों और बहन के बीच हमेशा एक साथ ही भोजन किया जाता था। एक दिन जब इनकी बहन की शादी हो गई तो उनके 7 भाइयों का दिल बहुत उदास हो गया। उनकी बहन ने अपने मायके में रहने का निर्णय लिया। वहां रहते समय कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। उस दिन उनकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के दिन जब 7 भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाने के लिए बुलाया। उनके बुलाने पर उनकी माँ ने कहा, आज करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तो यह अर्घ्य देकर खाएगी। सुबह से शाम हो गई। 7 भाई अपनी बहन को भूखा देखकर परेशान थे। तब उन्होंने सोचा कि उनकी बहन सुबह से भूखी है और चांद तो निकल ही नहीं रहा। इस पर भाइयों ने दूर जंगल में जाकर आग जलाई और छलनी से चांद की तरह एक नकली आकृति दिखाई और बहन को कहा, बहन, चांद निकल आया है, अब तुम चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलो। उस नकली चांद को देखकर बहन ने अपनी भाभियों को भी बुलाया और कहा, तुम भी अर्घ्य दे दो। लेकिन भाभियां कहने लगीं, यह चांद तो तुम्हारे लिए निकला है, हमारे लिए नहीं, इसलिए तुम ही अर्घ्य दो। तब बहन ने उस नकली चांद को ही अर्घ्य दिया और खाना खाने लगी। जैसे ही उन 7 भाइयों की बहन ने पहला निवाला खाया तो उसके ससुराल से बुलाव आ गया कि उसका पति बीमार है। तब उस लड़की की माँ ने उसे जाने के लिए कपड़े देने के लिए संदूक खोली। जैसे ही उसने संदूक खोली तो उसके हाथ में सफ़ेद कपड़ा आया। फिर उसके मन में वहम हुआ और उसने दूसरी संदूक खोली। दूसरी संदूक को खोलने पर भी सफ़ेद कपड़ा ही सामने आया।
इसी तरह उसकी माँ ने 4 संदूकें खोली। चारों संदूकों में से सफ़ेद कपड़ा ही सामने आया। तब उसकी माँ ने उसे वही कपड़ा पहनाकर जल्दी से भेज दिया और जाने से पहले उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा, रास्ते में सभी को नमस्कार करके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना और जो तुम्हें सुहागन होने की आशीष दे उसे ही यह सिक्का देना। वह लड़की उस सिक्के के साथ वहां से चली गई। रास्ते में उसने बहुत सारे लोगों के पैर छुए, परंतु किसी ने भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। सबने यही कहा कि तुम कलंकनी हो, अभागिन हो, गुस्सा करने वाली हो, अपने भाइयों की बहन हो और भाइयों का सुख देखने वाली हो। जब वह ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो वहां उसकी छोटी ननद मिली। उसने अपनी छोटी ननद के पैर छुए और तब उसकी ननद ने कहा, तुम कलंकनी हो, तुम मेरे भाई का कभी सुख से देखने वाली नहीं हो। यह सुनकर उन 7 भाइयों की बहन ने अपने पास सोने का सिक्का लिया और अपने पल्ले में गांठ बांध ली। जब वह अंदर गई तो उसकी सास ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाओ और बैठो। जब वह ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह पति को लेकर वहीं पड़ी रही और अपने मृत पति की सेवा करने लगी। उसकी सास नौकरों के हाथ से बची कुच्ची रोटी उसके लिए भेज दिया करती थी। इस तरीके से अपने पति की सेवा करते हुए उन्हें 1 साल बीत गया। करवा चौथ का व्रत फिर से आया। सभी सुहागन स्त्रियां ने स्नान किया, फिर करवा चौथ का व्रत रखा, सिर धोया, हाथों में मेहंदी लगाई और 16 श्रृंगार किया। सभी ने नई चूड़ियां पहनी सुहाग के नाम के साथ। वह लड़की यह सब देखती रही। एक पड़ोसन ने कहा, तुम भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हो। तब वह पूछी, मैं कैसे करूं? इस पर पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता सब सही कर देगी। पड़ोसन की सलाह पर उसने भी व्रत रखा। कुछ देर बाद बाजार में सामान बेचने वाली एक औरत आई और आवाज लगाई, करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद निकालने वाली करवा लो, ज्यादा भूख की मारी करवा लो। बहू ने भी आवाज लगाई, एक करवा व्रत औरत, मुझे भी करवा देना जा। तब करने वाली ने कहा, मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। जब दूसरी बहन आई तो वह आवाज देने लगी, करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा लो, ज्यादा भूख की मारी करवा लो। बहू ने आवाज दी, ए करवे वाली, मुझे भी करवा दो कृपया। तब करवे वाली ने कहा, मेरी तीसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। इस तरह से 5 बहनें आईं। सब ने यही कहा कि मेरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। अब छठी बहन ने करवा के लिए आवाज दी और कहा कि हमारी 7वीं बहन आएगी, तुम उससे करवा लेना। जब वह आए तो तुम उसके रास्ते में कांटे बिछ देना, उसके पैर में कांटे चुभेंगे। जब उसके पैर में कांटा चुभेगा और वह चिल्लाए तो तुम उसके पैर को पकड़कर जबरदस्ती कांटा निकाल देना। तुम्हारे कांटे निकालते ही जब वह तुम्हें आशीर्वाद देगी तब तुम उससे करवा मांगना। कोर करवा लेकर तुम व्रत का उद्यापन करना, जिससे तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। उसकी सारी बातें सुनकर उसने वैसा ही किया और कांटा चुभने पर उसे निकाल भी दिया, जिससे उसने उस लड़की को बहुत आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की ने करवा के पैर पकड़ लिए और कहा, तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है तो अब मुझे करवा भी देकर जाओ। तब करवा वाली बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथी माता ने उसे आंख से काजल निकालकर, नाखूनों से मेहंदी और सिंदूर निकालकर छोटी उंगली से उसे छींट दिया, साथ ही करवा भी दिया। करवा लेकर बहू ने व्रत रखा और उद्यापन भी किया। यह सब होने पर उसका पति जीवित हो गया और कहने लगा, मैं तो बहुत सोया। तब उसकी पत्नी बोली, तुम सोए नहीं? 12 महीने से मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। ये तो कार्तिक मास की चौथ माता ने मुझे मेरा सुहाग दिया है। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने करवा चौथ का उद्यापन करके और चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खाया और खाना खाकर वह दोनों चौपर खेलने लगे। जब वह चौपर खेल रहे थे तब उसकी सास ने दासी को तेल में बना हुआ खाना देकर बहू के पास भेजा। दासी ने देखा वह दोनों तो चौपर खेल रहे हैं। वह उल्टे पैर लौट गई और जाकर सास से कहा, तुम्हारे महल में तो बहुत रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे तो चौपर खेल रहे हैं। यह सुनकर सास हैरान हो गई और खुशी खुशी उन्हें देखने गई। बहू ने सास के पैर छुए तब सास ने कहा, बहू सच सच बता, तूने यह चमत्कार कैसे किया? तब बहू ने करवा चौथ की सारी बात बताई। जब राजा के कानों में यह बात पड़ी तो उसने पूरे शहर में बताया कि सभी बहनें करवा चौथ का व्रत अवश्य करें और पहली करवा चौथ को अपने घर में ही मनाएं। चौथ माता की तरह आपने इस लड़की की कथा सुना, वैसे ही सभी को सुनाना, सभी को खुशियों से भरपूर जीवन देना। कहानी समाप्त। जो सुन रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं।
और जो सुन रहे हैं वो भी धन्य हो। आइए अब जानते हैं करवा चौथ माता की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो निया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे, गणपति जी बड़े दयालु विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूर्ण सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, मियाँ व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाए पूर्ण सब विधि सुख पावे। मैया जय करवा, हाँ मैया जय चौथ माता। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।